मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने औद्योगिक पैकेज और ड्रग पार्क के जरिए रोजगार के लिए मोदी सरकार को दिया श्रेय। औद्योगिक पैकेज बंद करने और ड्रग पार्क में रोड़े अटकाने के लिए विपक्ष को घेरा। पूरन चंद बोले, मैं घर बैठने वालों में नहीं बल्कि घर बैठाने वालों में। अगर किसी ने गलत बयानबाजी की तो वो घर बैठने की कर ले पूरी तरह तैयारी। साथ ही कहा, गलत बयानबाजी करने वाले खो चुके हैं अपना मानसिक संतुलन। मशाल जुलूस के साथ रोजगार संघर्ष यात्रा का दूसरा चरण ज्वाली में समापन। युवाओं ने आरएस बाली के साथ निकाली मशाल यात्रा। युवाओं में जयराम सरकार के प्रति देखने को मिला भारी रोष। और ऊना के पास एक खंभे से जा टकराई कार। खेत में पलटने से कार सवार 5 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। मुख्यमंत्री ने हादसे को लेकर जताया दुख। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत सूबे के मुखिया से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश में औद्योगिक पैकेज के लिए पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और वर्तमान में मोदी सरकार को श्रेय दिया। उन्होंने ड्रग पार्क लाने में की गई मेहनत के लिए हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही की जमकर प्रशंसा की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश में औद्योगिक पैकेज के लिए पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और वर्तमान में मोदी सरकार को श्रेय दिया, जबकि ड्रग पार्क लाने का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल के उद्योग मंत्री को दिया। मुख्यमंत्री ने इसके माध्यम से 30,000 से अधिक रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलने का भरोसा दिया है। उन्होंने हरोली में इसके लिए पूरे संसाधन उपलब्ध होने का भी दावा किया। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक पैकेज समय से पहले बंद करने के लिए कांग्रेस को जमकर घेरा, जबकि ड्रग पार्क की राह में अदालती रोड़े अटकाने के लिए भी कांग्रेस नेताओं की जमकर खिंचाई की। एक तो यह है कि रोजगार के एवेन्यूज, इसमें जो डायरेक्ट रोजगार की जब बात कह रहे हैं कि ये लगभग 20,000 के लगभग डायरेक्ट रोजगार जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की, इसमें गुंजाइश निकल आई है। और लगभग उसके बाद जो है 10,000 के लगभग हमारे नौजवानों के लिए इनडायरेक्ट रोजगार की व्यवस्थाएं इसमें जो है वो निकल आएंगी। इनिशियल स्टेज पर ये सारा शुरू होगा और इट विल टेक अनदर, मतलब इसको पूरा बनने में इसमें लगेंगे, जो सैचुरेशन पर उसको आना है तो 8-10 साल लग सकते हैं, तो कंप्लीट क्योंकि आगे तक चलता रहेगा। जब इसको कंप्लीट होना है इस प्रोजेक्ट को, तो एक्सपेक्टेड जो इन्वेस्टमेंट इसमें जो आने वाले समय में जब पूरा ये बन करके तैयार होगा, वो एक्सपेक्टेड है कि 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कर्मचारियों की ओपीएस की मांग के मद्देनजर इस विषय पर गंभीर चिंतन किए जाने का भरोसा दिया और कर्मचारियों की अधिकांश मांगे सरकार द्वारा माने जाने का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस द्वारा सत्ता में आने पर इसे स्वीकार किए जाने के विषय पर कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए। जहां तक ओपीएस का विषय है, ओपीएस का विषय एक बड़ा विषय है और इस विषय को लेकर के हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि इसमें किया क्या जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है। लेकिन विचित्र परिस्थिति में जब देखता हूं कि जब ओपीएस लागू हुई तो हम तो हिमाचल प्रदेश में सत्ता में थे, सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में थे वीरभद्र सिंह जी, और हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य था जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया था। और कांग्रेस पार्टी आज भी वीरभद्र सिंह जी के नाम पर ही वोट मांग रही है, क्योंकि वर्तमान में किसी नेतृत्व में इतना दम नहीं है जो प्रदेश सरकार तो प्रदेश में पूरे प्रदेश भर में अपने बलबूते वोट मांग सके। क्षेत्र में पूर्व प्रत्याशी रहे पूरन चंद ठाकुर ने चुनावी मैदान में उतरने की इच्छा जाहिर कर दी और बिना नाम लिए पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर और मौजूदा विधायक पर जमकर जुबानी हमला बोला। पूरन चंद ठाकुर ने कहा कि अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी मुझे टिकट देगी तो उस विधानसभा से सीट निकलेगी ही निकलेगी। द्रंग विधानसभा में बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन बैठक ने जनसभा का रूप धारण कर लिया।
द्रंग विधानसभा चुनाव क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे पूर्ण चंद ठाकुर ने चुनाव का शंखनाद कर ही दिया। बिना नाम लिए पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर जमकर जुबानी हमला बोला। पूरण चंद ठाकुर ने कहा कि आज जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि पूरण को कोई जगह नहीं रही, उन्हें वापस आना ही पड़ेगा। अब उन्हें पछतावा है। वो ये समझ जाएं कि पूरण झुकने वाला नहीं बल्कि झुकाने वालों में है। मैं जाने वालों में नहीं बल्कि घर बिठाने वालों में हूँ। आज कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, ये उनको मैं आगाह करना चाहूंगा कि पूरण चंद जो हमारे पास ही आएगा वो कहाँ जाएंगे, उनको कोई जगह नहीं है। मेरी 64 साल उम्र हो चुकी है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, राजनीति में भी आयु सीमा होनी चाहिए। ये जो हमारे नौजवान बैठे हैं यहाँ, इनको कब वक्त मिलेगा, इनको कब वक्त मिलेगा? पर जो ये समझ रहे हैं मैं जाने वाला नहीं हूँ, ना घर में बैठने वाला हूँ, मैं घर में बिठाने वाला जरूर हूँ। पूरण चंद ठाकुर ने कहा कि घर बैठने वाला नहीं बल्कि घर बिठाने वाला हूं। कई लोगों का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। कुछ लोग कहते थे कि मेरी राजनीति खत्म हो गई है। अगर उन लोगों ने परेशान किया या गलत बयानबाजी करने की कोशिश की तो वो घर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। मैं कुछ ऐसी जो बातें कहते हैं उसका मुझे खुद दुख भी होता है, उस पर मैं चिंता करता हूँ, क्योंकि दिन को तो मुझे फुर्सत नहीं होती है। रात को जब सोता हूं, जब मैं चिंता करता हूं कि ये गलत बयानबाजी ऐसी क्यों कर रहे हैं। उनका दिमागी संतुलन जो उन लोगों का खराब हो चुका है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आज कुछ लोग जो ये बोलते थे राजनीति खत्म है, आज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर उन लोगों ने परेशान करने की कोशिश की, उन्होंने गलत बयानबाजी करने की कोशिश की, चाहे कोई पार्टी से हैं, तो वो सोच ले कि वो घर बैठने की तैयारी भी करें। पूरण चंद ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 1985 के बाद एक बार कांग्रेस बीजेपी का रिवाज चला हुआ था। इस दौरान कई नेता आए और गए, सभी ने अच्छा काम किया और द्रंग विधानसभा क्षेत्र से कौल सिंह ठाकुर को हमने जिताया। उन्होंने 40 सालों के अंदर खुलकर काम किया, लेकिन आज हिमाचल का मान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बढ़ाया है। वो विकास कार्यों के लिए थोक में पैसा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किस साल किस सरकार ने कितना पैसा लगाया, इसके RTI उनके पास है। जब वक्त आएगा तब ये सारी जानकारी जनता के बीच में रखी जाएगी। 1985 के बाद एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। हिमाचल द्रंग चुनाव क्षेत्र से जो है कांग्रेस पार्टी का जो है हमें विधायक हम लोगों ने चुनाव जिता करके हमने भेजा। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, मैं झूठ नहीं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार रही, राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उनके समय में कामों की कमी नहीं रही। ठाकुर कौल सिंह जी हमारे नेता रहे, हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने जिताया, आप लोगों ने जिताया। उन्होंने भी काम किए हैं, उन्होंने भी खुद करके काम किए हैं 40 सालों के अंदर। उसके बाद आज हिमाचल प्रदेश का मान सम्मान, मंडी का मान सम्मान जो है ठाकुर जयराम जी ने बढ़ाया हुआ है। मंडी जिला को ठाकुर जयराम जी के रूप में मुख्यमंत्री हमें 72 वर्षों के बाद मिला हुआ है। उन्होंने विकास के लिए, मंडी के विकास के लिए, द्रंग के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। थोक में पैसा दे रहे हैं, थोक में पैसा दे रहे हैं, थोक में पैसा दे रहे हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने RTI भी लेकर के रखी है कि किस साल कितना पैसा कहाँ, किस सरकार के समय कितना मिला, किस सरकार के समय उतना कितना मिला। जब वक्त आएगा तब मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, सरकारी आंकड़े हैं। सुना आपने क्या कहा पूरण चंद ठाकुर ने। पूरण ने कौल सिंह ठाकुर पर जमकर जुबानी हमला बोला, बल्कि भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। पूरण ने कहा कि कुछ भाजपा के लोग ये बोल रहे हैं कि पूरण की वजह से नहीं जीते बल्कि खुद अपनी मेहनत से जीत हासिल की है। पूरण चंद ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने मौजूदा विधायक पर भी जमकर हमला बोला, साथ ही भाजपा के लोगों को भी जमकर घेरा। भाजपा के लोगों को उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर पूरण चंद ठाकुर इलेक्शन में खड़ा न हुआ होता तो भाजपा 15,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत जाती।
वहीं ठाकुर ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर पूरन चंद ठाकुर खड़ा न होता तो हम हारते नहीं, और ये सच्चाई भी है। कुछ लोगों का ये कहना, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कह रहा हूं मैं, कि पूरन चंद ठाकुर खड़ा न होता तो हम 15,000 से जीतते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, उनके कार्यकर्ताओं के लोगों ने कहा। कांग्रेस ने तो कहा कि पूरन चंद खड़ा न होता तो हम हारते नहीं, हम जीतते। हम हारते नहीं, ये सच्चाई है। हम हारते नहीं, ये सच्चाई है। पूरन चंद ठाकुर ने कहा कि अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी मुझे टिकट देगी तो उस विधानसभा से सीट निकलेगी ही निकलेगी, वो चाहे 10 करोड़ लगा दे, लेकिन हम जीतेंगे। पैसा वो बांटेंगे जिसने 2 नंबर के काम से पैसा कमाया हो, और मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने तो लोगों को ही कमाया। उन्होंने कहा कि आज का युवा मतदाता जागरूक है और वो अपने वोट की कदर जानता है। मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, डंके की चोट पर आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुझे कोई भी राष्ट्रीय पार्टी टिकट देगी, मुझे नहीं आपको, हम सबको, तो उस पार्टी की सीट जो है निकलेगी ही निकलेगी। उसको कोई नहीं रोक सकता है उस सीट को। चाहे कोई बोलते हैं पैसा न का, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास मेरी धन दौलत आप लोग हैं। हम लोगों ने आप लोगों को कमाया है, वो चाहे 10 करोड़ रुपये लगा देंगे फिर भी हम जीतेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि आज लोगों को पता है, आज लोग जानते हैं, हर घर में आज पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ा लिखा नौजवान है। अपने वोट की कदर जो है हर नौजवान जानता है। पैसा कौन बांटेगा? पैसा वो बांटेगा जिसके पास 2 नंबर का पैसा है। पूरन चंद ठाकुर ने कहा कि कभी भी बदले की भावना के साथ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे साथ तो बदले की भावना के साथ ही काम हुआ। काम भी उन्होंने किया जिन्हें हमने सींचा, जिनके लिए 10 बजे भी रात को काम करते थे। पूरन यहीं पर नहीं रुके। पूरन ने अपनी महत्वता बताते हुए कहा कि आज दोनों पार्टी को चिंता सता रही है कि पूरन जिस पार्टी में जाएगा वहां उनके कार्यकर्ताओं का महत्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने बारे में बाद में सोचो, पहले तो जीत के बारे में सोचना चाहिए कि हमने कैसे जीतना है और कैसे पार्टी को जिताना है। जिसने लंबी दौड़ दौड़ना है उसको भेदभाव की राजनीति और बदले की भावना से काम नहीं करने चाहिए। मगर हमारे साथ तो बदले की भावना से काम किसने किया? जिनको हमने सिंचा है, जिनके लिए रात को 10 बजे कहा रहते थे और जाना हमने पीछे सोलंग गांव या पर इनके भूचान गांव, 4 बजे सुबह फिर उठ जाना, उन्होंने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कुछ लोग तो बेचारे ऐसा चाहते थे कि पूरन चंद ठाकुर को बाहर किया जाए ताकि हमारा महत्व बढ़े, वो अपना महत्व देख रहे थे। आज कईयों का ऐसी चिंता है कि कांग्रेस में आएगा हमारा महत्व घट जाएगा, बीजेपी के कुछ वर्करों को ऐसी है बीजेपी में आएगा हमारा महत्व घट जाएगा। यार महत्व घटने की बात करो बाद में, पहले तो भाई ये देखो कि हमने कैंडिडेट को, अपने पार्टी के कैंडिडेट को जिताना किस तरीके से है, उनको जिताना किस तरीके से है। पंचायत चौकीदारों के लिए 15 अगस्त 2022 को घोषित की गई नीति की अधिसूचना शीघ्र ही जारी होगी, जिसका सीधा लाभ समूचे प्रदेश में हजारों पंचायत चौकीदार को होगा। यह बात ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने समूर कला में पंचायत चौकीदार प्रदेश स्तरीय आभार सम्मेलन में कही। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश सरकार के कर्मचारी वर्ग के साथ मधुर संबंध रहे हैं और कर्मचारियों की सभी मांगों को सौहार्दपूर्ण माहौल में पूरा किया गया है। एक और जहां नियमित कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के लाभ दिया है, वहीं मजदूरों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि आजादी के बाद यह पहला मौका है जब किसी सरकार ने पंचायत चौकीदारों की सरकारी सेवा में शामिल करने संबंधी नीति को अमली जामा पहनाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पंचायतों में कार्यरत चौकीदार शिक्षित और कुशल पेशेवर हैं। भविष्य में उन्हें पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के मकसद से भी नियम निर्धारित किए जाएंगे। नोटिफिकेशन भी जल्दी हो जाए। अब मदन राणा जी ने कहा भी नोटिफिकेशन जल्दी हो जाए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2 दिन के अंदर आपकी ये भी नोटिफिकेशन। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।